24 के चुनाव को लेकर भाजपा बेहद सतर्क और सक्रिय हो चुकी है क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता को गंवाना नहीं चाहती है। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के गाजीपुर से शंखनाद किया था। अपना फुल प्रूफ रोड मैप तैयार कर अब भाजपा के अन्य मंत्रियों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, क्योंकि भाजपा किसी भी कीमत पर अपनी 2 बार की सरकार से हाथ धोना नहीं चाहती है, इसीलिए यूपी में बीजेपी मिशन अस्थि पर काम कर रही है। और यही कारण है कि भाजपा यूपी की उन सीटों पर काम कर रही है जहां उन्हें 19 में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें से एक सीट गाजीपुर पर इन दिनों पार्टी का ज्यादा फोकस है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बीजेपी के जेपी नड्डा गाजीपुर पहुंचे थे और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। इसी के साथ ही आगामी 24 के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी वार्ता की थी, जिसके बाद उन्हें धरातल पर कैसे काम करना है, जनता के बीच कैसे पहुंचना है, अपनी नीतियों को कैसे पहुंचाना है, बीजेपी के अध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी थी और साथ ही साथ पदाधिकारियों को गुर सिखाए थे। इसके साथ ही अब मिशन 80 को साधने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी निकल पड़े हैं। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि गाजीपुर में बुधवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। यहां केशव ने सबसे पहले बीजेपी नेता प्रभुनाथ चौहान के घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और उसके बाद बीजेपी कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद कर गाजीपुर का चुनावी मूड क्या है वो भांपने का प्रयास किया और इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री ने लोकसभा में गाजीपुर समेत सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य को भी तेज धार दी है। जैसे जिले में मैं जब जाता हूं तो मैं कार्यालय जरूर जाता हूं और जिन कार्यकर्ताओं के बल पर हमारी पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंची है, उन कार्यकर्ताओं से दर्शन करता हूं, संवाद करता हूं, वार्ता करता हूं। जल्दी ही जिले के दौरे पर मैं आऊँगा 24 घंटे के लिए। फिर यहाँ कई परियोजनाओं का निरीक्षण, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, कई अन्य कार्यक्रम निर्धारित होंगे, उसकी जानकारी आपको उस समय देंगे। लेकिन आज अभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके 2024 में गाजीपुर सहित उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर काम करने का आह्वान किया गया। सर, एक लेटर वायरल हो रहा है ओम प्रकाश राजभर का, गाजीपुर को विश्वामित्र नगर की मांग कर रहे हैं, इसमें अभी हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया है, अगर कोई आएगा तो देखिए। दरअसल गाजीपुर सीट की अगर बात कर ली जाए तो भाजपा के लिए ये सीट इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां 19 में हाथी ने कमल को ढूंढ दिया था। ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण उस वक्त हो जाती है क्योंकि मोदी लहर में भी यहां एक बड़ी हार का सामना भाजपा को करना पड़ा था। यही कारण है कि पार्टी के बड़े नेताओं का रुझान यहां की जनता को मनाने में लगा हुआ है। दल को चिंता है कि यहां की जनता फिर से कहीं ठेंगा ना दिखा दे। गाजीपुर में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट बसपा के अफजाल अंसारी के पास है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर यादव वोटर सबसे ज्यादा है। इसके बाद दलित, फिर क्षत्रिय और बींग, मुस्लिम, राजभर के साथ अन्य जातियों का नंबर आता है। यादव की अगर वोट बैंक की यहां बात कर ली जाए तो 3,75,000 है और 4 लाख तक बताया जा रहा है। जहां दलित की अगर बात कर ली जाए तो 3,50,000 से तकरीबन 4 लाख है और क्षत्रिय की अगर बात कर ली जाए तो 1,75,000 से तकरीबन 2 लाख है। मुस्लिम की अगर बात कर ली जाए तो 1,50,000 से 1,75,000 है। पंडितों की अगर बात कर ली जाए तो 80,000 से 1 लाख तक है। भूमिहार 50,000 लगभग और बनियाओं की अगर बात कर ली जाए तो 1 लाख तकरीबन बताए जा रहे हैं। अन्य जातियों की अगर बात कर ली जाए तो 50,000 है। राजभर 75,000 से 1 लाख, बींद 1.5 लाख से 1,75,000 तक। कुशवाहा की अगर बात कर ली जाए गाजीपुर की लोकसभा सीट पर तो 1.5 लाख से 1,75,000 है। अन्य पिछड़ी जातियों की अगर बात कर ली जाए तो 3 लाख है। यहाँ राजभर वोट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का झुकाव अभी बीजेपी की ओर है और ये कहना गलत नहीं होगा, इसका जो फायदा है वो 24 में बीजेपी को मिल सकता है। यूपी में होने वाले लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात जो है वो बिछ चुकी है। सूबे में अलग अलग जातियों को साधने के लिए सपा और बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। ये छोटी जातियां संख्या कम होने की वजह से अकेले दम पर भले ही सियासी तौर पर खास प्रभाव ना दिखा सके, लेकिन किसी बड़ी संख्या वाली जाति या फिर तमाम छोटी छोटी जातियां मिलकर किसी भी दल का राजनीतिक खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत जरूर रखती है। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। ये रिपोर्ट हमें गाजीपुर से भेजी थी पवन कुमार ने, प्रस्तुत की है मैंने यानी अंजलि ने और कैमरे के पीछे इकरार चौधरी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।